आम लोग, उन्हें अंधा करता है, दूसरों की आंखें खोलता है। Amen. And today it repeats again. और फिर से आज ये दोहराता है। The word being manifested. वचन प्रकट होते हुए। Just like it was. ठीक जैसा पहले था। The word. वचन. Knowing the secret of the heart. हृदय की बात जानते हुए। That's exactly the way it was. ठीक वैसा ही जैसा था। As the scripture said, which cannot be broken. जैसे पवित्र शास्त्र ने कहा, जो तोड़ा नहीं जा सकता। Help us God to realize it. हमारी मदद करें खुदावंद कि हम इसको समझें। Help these now who raise their hands. इनकी मदद करें जिन्होंने अपने हाथों को उठाया। May they buckle up a little tighter. ऐसा हो कि और अच्छे से इसको कसें। Shod themselves with the gospel of peace. और सुसमाचार के जो अपने सुसमाचार के जूतों को पहने। Put on the full armor of God. खुदावन की पूरे आर्मर को पहन लें. Pull the helmet down. हेलमेट को नीचे कर लें. Take the shield of faith. और विश्वास की ढाल को लें. March forward from today on. और आज से आगे बढ़ने लगें. Grant it, Lord. इसको पूरा करें खुदा. वही चल रही है. देख दुआ में भी एक मैसेज चल रहा है. Amen. Now I'm coming to this quotation. अब मैं इस वाक्य पे आ रहा हूँ. Just a little while. थोड़ी ही देर. We'll be summoned. हमें बुलावा मिल जाएगा. Notice the word he's using. देखिए शब्द को जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं. We'll be summoned. हमें हाजिर होने के लिए कहा जाएगा. Then the rapture will come. तब रैप्चर आएगा. When will the rapture come? कब आएगा रैप्चर? When we'll be summoned. जब हमें हाजिर होने के लिए कहा जाएगा. John was summoned. यूहन्ना को हाजिर होने के लिए कहा गया. When he heard that trumpet, जब उसने उस सुनाई को सुना, it said, "Come up hither." Amen. जिसने कहा इधर ऊपर आ जा. After these things, इन बातों के बाद, after the church ages were over, कलीसिया काल की समाप्ति के बाद, after Revelation chapter 3, प्रकाश वाक्य के तीसरे अध्याय के बाद, you know chapter 2 and chapter 3 are 7 church ages. आ जाते हैं दूसरा और तीसरा अध्याय प्रकाश वाक्य का 7 कलीसिया काल है. But at the end of the 7th church age, पर 7वीं कलीसिया काल के अंत पे, after these things, इन बातों के बाद, I saw a door open in heaven. मैंने स्वर्ग में एक द्वार को खुला देखा. And a mighty summonsing voice. और एक ऐसा आज्ञा देने वाली आवाज आई. It said, "Come up hither." जिसने कहा इधर ऊपर आ जा. What is the rapture then, brother? तो मेरे रैप्चर क्या है मेरे भाई? It's God's summoning call. ये खुदावंद की आज्ञा वाली हाजिर होने वाली पुकार है. When he calls the roll number, जब वो रोल नंबर को बुलाते हैं, and said, "Now be here." और कहते हैं हाजिर हो. And you are there. और फिर आप आवाज आते. That's the voice of the trumpet. ये है तुरही की आवाज. It's a mighty summoning voice. ये महान हाजिर होने की आवाज है. Which a believer doesn't hear by these ears. जो कि एक विश्वासी इन कानों से नहीं सुनता, but by the ears of the heart. परंतु उन कानों से जो कि हृदय के हैं. And when he hears a summoning voice, और जब वो एक ऐसी आवाज को सुनता है जो उसे हाजिर होने के लिए कहती है, he is taken up. वो उठा लिया जाता है. In that another dimension. उस दूसरे याम में. Amen. Listen now. सुनिए अब. Just a little while. ठीक थोड़ी देर. We'll be summoned. हमें हाजिर होने के लिए कहा जाएगा. Then the rapture will come. तब रैप्चर आ जाएगा. Just a little bitty group. ठीक वो छोटा झुंड. Like Enoch. हनोक जैसे. Will be taken up. ऊपर उठा लिया जाएगा. We are referring to this circle. हम इस चक्र के विषय में बोल रहे हैं. The rapture. जो रैप्चर है. And when you talk about the rapture, और जब हम बात करते हैं रैप्चर के बारे में, which Bible character is he talking about? कौन से चरित्र की बात कर रहे हैं बाइबल के वो? Enoch. हनोक के बारे में. Like Enoch. ठीक हनोक के समान. We'll be raptured. हम रैप्चर किए जाएंगे. Will be taken up. उठा लिए जाएंगे. Next line. अगली पंक्ति. अब देखिए लाइनों में कैसे चीजें छिपी रहती हैं. Then the remnant of the woman's, तब फिर जो शेष बचा रह गया स्त्री के वंश का, that keep the commandments of God, जो खुदा की आज्ञाओं को मानता है, Jews, यहूदी, have the testimony of Jesus Christ, यीशु मसीह की इनके पास गवाही है, Gentile, अन्य जाति, will be hunted down like dogs. वो कुत्तों की तरह ढूंढे जाएंगे. And shall give their life for that testimony. और अपनी गवाही के कारण वो अपने जीवन को दे देंगे. जो रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, those who can't make to this Enoch group, वो जो कि इस हनोक वाले झुंड में नहीं पहुंच पाएंगे, and would be left behind, और पीछे बचे रह जाएंगे, will be hunted like dogs. वो कुत्तों की तरह ढूंढे जाएंगे and killed. शिकार उनका किया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा.
Where is this verse coming from? ये आयत कहाँ से आ रही है? Let's turn in the Bible to Revelation 12 and suddenly you realize that is Revelation 12 referring to just Israel or something more? अब निकालेंगे हम प्रकाशित वाक्य 12 को और अचानक से आपको ये समझ में आएगा कि क्या प्रकाशित वाक्य 12 मात्र इस्राएल के लिए बोल रहा है या कुछ और भी पाया जाता है उसमें। ये स्त्री कौन है? Amen. And there appeared a great wonder in heaven. और फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। A woman clothed with the sun. अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए है। And the moon under her feet and upon her head a crown of 12 stars. चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। And she being with child cried travailing in birth and pained to be delivered. और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी कि प्रसव की पीड़ा में थी। And you know how a red dragon appears? आप देखते हैं कैसे एक लाल अजगर प्रकट होता है। Verse 5 and she brought forth a man child. 5वीं आयत और वो एक बेटा जनी who was to rule all nations with a rod of iron and a child was caught up unto God and to his throne. लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वो बच्चा के खुदा के पास उस सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा लिया गया। And the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,260 days. वो स्त्री एक जंगल में भाग गई जो जहाँ खुदा की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वो 1,260 दिन तक पाली जाए। कौन है ये और? And when the dragon saw, I'm reading verse 13 now. 13वीं आयत में पढ़ो। And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child. जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, उसने सताया। And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness into her place, where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. पर उस स्त्री को बड़े उपकार के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह भाग जाए, पहुंच जाए जहां वो एक समय और आधे समय तक पाली जाए। इंग्लिश इज nourished. पोषण मिले, अंग्रेजी में है पोषण। During those 3.5 years she is eating something. उस 3.5 साल के दौरान वो कुछ खा रही है। You know what that is? आप जानते हो क्या है? भोज है। अगली पंक्ति। And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। Notice that word flood. Amen. गौर करिए इस शब्द पे बाढ़। It has a natural, it has a spiritual meaning. इसका स्वाभाविक आत्मिक मतलब भी है। What is flood? ये बाढ़ क्या है? Multitudes of people. लोगों की भीड़। And the earth held the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस बाढ़ को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। Listen now. सुनिए। May God give you grace to understand this. काश खुदावन आपको अनुग्रह दे कि आप इसे समझ पाएं। If you read Scofield's reference, अगर आप स्कोफील्ड का रेफरेंस पढ़ें, he says this woman is Israel. तो ये कहता है कि ये इस्राएल है। Brother Branham also said. अगर ने भी यही कहा, but he also makes these comments. पर उन्होंने इन वाक्यों को भी बोला। So you need to be very careful. तो हमें जरूरी है कि उसके साथ सतर्क हों। Verse 17. अब 17वीं आयत। And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed. तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से और उसकी शेष संतान से जो खुदा की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा। Remnant of her seed, उसके वंश का बचा हुआ भाग। Remnant of her seed, उसके वंश का बचा हुआ भाग। She brought the seed